हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फ़राद अली और मैं हाज़िर हूँ अपनी अगली वीडियो के लिए। आज मैं आपको बताऊँगा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्या होती है। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मलेशिया में क्या सैलरी मिलती है और आप वहाँ पर क्या पेमेंट बचा सकते हो, और इसमें मैं पूरा खुलासा बताऊँगा। आपका वहाँ खर्च कितना होगा रहने के लिए, या आपको फ्री में रूम मिलेगा, या आपकी सैलरी कितनी मिलेगी। आपको जो यहाँ से बताकर भेजा जाता है कि 70,000 सैलरी, 80,000 सैलरी, 1 लाख रुपए तक आप कमा लोगे, 50,000 तक कमा लोगे, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। मलेशिया के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है और अलग अलग डिफरेंट कंपनियां हैं मलेशिया के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा प्रदान करती हैं। अलग अलग वहाँ का एक रूल्स है गवर्नमेंट का। आप कोई भी वहाँ बिल्डिंग्स बनेंगी या कोई भी सोसाइटी है या कोई भी वहाँ पे रहने की जगह है तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड कंपलसरी, वहाँ का कानून है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको सिक्योरिटी गार्ड रखने ही पड़ेंगे। चाहे एक घर हो उनका, या सोसाइटी हो, या कोई भी उनकी फैक्ट्री एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और जो वहाँ की गवर्नमेंट से अलाउ है, जो लीगली अलाउ है, वो सिर्फ ओनली फॉर नेपाली भाइयों के लिए, जो नेपाली लोग होते हैं नेपाल देश के, उनके लिए ही सिक्योरिटी गार्ड की जॉब अलाउ है। या कुछ बाद में उन्होंने इस कानून में चेंजिंग की थी तो थोड़ा परमिशन उन्होंने कुछ दिया था पाकिस्तानी लोगों के लिए। नेपाली लोगों के बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है पाकिस्तानियों के लिए। लीगली जो ऑप्शन है गवर्नमेंट का, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पाकिस्तानी कर सकते हैं या नेपाली कर सकते हैं। बाकी इनलीगल तरीके से सभी काम चलते हैं सारी कंट्रियों में। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ कुछ अलग है और हमारे हिंदुस्तान में कुछ अलग है। लीगल इनलीगल सभी जगह चलता है। तो इसी तरह वहाँ पर भी हमारे जो लड़के हिंदुस्तान से जाते हैं, जब उन्हें कुछ काम वगैरह नहीं मिल पाता तो वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। मैंने भी जॉब की है सिक्योरिटी गार्ड की, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब को बहुत नीची नज़रों से देखा जाता है। चौकीदार बोल कर, एक चौकीदार का लफ्ज़ को बहुत गिरावट समझते हैं, जबकि वहाँ की जो चौकीदार है या सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू ऐसी है, समझो कि हिंदुस्तान के पुलिस वाले के बराबर उसकी वैल्यू है। उसकी मर्ज़ी के बिना आप अंदर नहीं जा सकते, ना ही किसी चीज़ की एंट्री हो सकती है। और कुल मिला के वो लोग इज़्ज़त करते हैं सिक्योरिटी गार्ड की। और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स बहुत अच्छी है। जिन लोगों के पास काम नहीं है मलेशिया के अंदर, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं कोई एजेंट नहीं हूं, ना ही मैं किसी एजेंट की सपोर्ट करता हूं, और ना ही मैं एजेंटों के बारे में कोई प्रचार कर रहा हूं। अगर कोई बंदा मलेशिया के अंदर खाली है और उसे काम नहीं मिल रहा है तो मेरे इतने कॉन्टैक्ट हैं वहाँ पर, बिना किसी फ़ीस के, मुझे कोई इसका चार्ज नहीं चाहिए, फ्री ऑफ द कॉस्ट मैं आपको जॉब पर लगवा सकता हूँ। मेरे वहाँ लिंक हैं और आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है बाकायदा टाइम टू टाइम। और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स अगर आपको करनी है तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं अनिल कुमार। अनिल जो हैं वो उन्नाव के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, और बहुत अच्छे सज्जन आदमी हैं। और एक चाचा रईस हैं जो कि संभल के रहने वाले हैं, ज़िला मुरादाबाद के पास पड़ता है उत्तर प्रदेश में। वो जो मेरे दोस्त हैं वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स करते हैं और बहुत लंबे समय से वो बहुत अच्छा पैसा वहाँ कमा रहे हैं और अपने घर भेज रहे हैं। तो मैं आ रहा था सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स में। सैलरी जो है, बेसिक सैलरी पहले मिलती थी 1600 रिंगिट। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस की है लॉकडाउन के बाद, क्योंकि 1.5 से पौने 2 साल तक, वहाँ 1.5 साल लगभग या पौने 2 साल तक लॉकडाउन चला है, लंबे समय तक। तो उसके बाद जो है ना कारोबार थोड़ा परेशान हो गए थे। वहाँ के जो वर्कर्स हैं, फॉरेनर वर्कर्स जो इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, नेपाल के हैं, बांग्लादेश के हैं, सूडान के हैं, सोमालिया के हैं, फ़िलीपीन के हैं, इंडोनेशिया के हैं, थाईलैंड के हैं। तो लोगों के लिए जॉब्स के अंदर कुछ चेंजिंग की गई है मलेशिया गवर्नमेंट की तरफ से। तो 1600 रिंगिट की जगह सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी अभी जो मिल रही है वो मिल रही है 1800 रिंगिट, 1900 रिंगिट और 2000 रिंगिट। तो हाँ, आप मिनिमम पकड़ के चलिए, मैक्सिमम हम नहीं बोलते हैं अपनी वीडियो में। सैलरी ज़्यादा ही हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो मिनिमम अब जो है 1800 रिंगिट सैलरी कम से कम मिल रही है। अनिल भाई से मेरी बात हुई थी तो वो जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसमें 1900 रिंगिट सैलरी है। कुछ ओवर टाइम वगैरह वो लगाते हैं तो लगभग वो 2200 से 2300 रिंगिट तक मंथली कमा लेते हैं और अच्छी सैलरी वो अपने घर भेज रहे हैं। और बाकी सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब्स होती है उसमें 12 घंटे की फुल ड्यूटी चलती है।
12 घंटे की ड्यूटी आपको करनी होगी, डे शिफ्ट या नाइट शिफ्ट। कुछ ऐसा होता है कि 15 दिन आपकी डे ड्यूटी चलेगी, 15 दिन आपकी नाइट ड्यूटी चलेगी, या आपस में समझौता कर लेते हैं। जितने गार्ड्स होते हैं, जैसे एक कंपनी के अंदर 20 गार्ड हैं या 15 गार्ड हैं, तो वो आपस में सबका फ्रेंड सर्किल हो जाता है, तो वो जो है ना डे नाइट शिफ्ट को चेंजिंग कर लेते हैं कि भाई मैं नाइट नहीं कर पाऊँगा, मुझे डे की ड्यूटी दे दी जाए। बहुत से नाइट ही करते हैं, बहुत से डे करते हैं, तो वो एक आपसी मसला होता है। बहरहाल कुल मिला के बात यह है कि आपको जो है 12 घंटे की ड्यूटी देनी होगी, जिसकी आपको तनख्वाह मिलेगी हर महीने की 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में। 1800 रिंगिट बेसिक सैलरी होगी आपकी। उसके बाद जो आप ओवर टाइम लगाएंगे, अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं तो ओवर टाइम का आपको अलग से पेमेंट मिलेगा। अब आता है मसला खर्चे का। खर्चे का ये है, मलेशिया में जो है हमारे बंदे जो खाना खाते हैं, अगर होटल पे आप खाना खाओगे, रेस्टोरेंट पे आप खाना नहीं बनाते हो, रेस्टोरेंट पे आप खाना खाओगे तीनों टाइम, तो आपका मंथली खर्चा आएगा 300 रिंगिट, 350 रिंगिट। 300 से 350 रिंगिट तक आपका खर्चा आ जाएगा। यानी समथिंग इंडिया का ये मान लो 1 रिंगिट जो है 17 से 1800 रुपये, 18 रुपये के बीच में चलता है। सॉरी 1800 बोल गया मैं, 17 रुपये से लेके 17.5 रुपये, 18 रुपये तक, ठीक है। तो समथिंग 300 रिंगिट का ये मान के चलो 17×51 5000, 5500 रुपये इंडिया का हमारा मंथली खर्चा आता है 300 रिंगिट का। वही खाना अगर हम कंबाइंड अपने मिलकर बनाते हैं, सारे बड़े भाई जो ड्यूटी कर रहे हैं आपस में, इंडिया के हों या पाकिस्तान के या मलेशिया में नेपाल के लोग हैं, मिलजुल कर आपस में 2-3 लड़के या 4 लड़के मिलकर खाना बनाते हैं मिलकर, तो वही खर्चा आपका आता है फिर 150 से 200 रिंगिट तक। घर पे जो खाना बनाओगे आप अपनी मर्ज़ी के मातहत बनाओगे। आप उसमें रोटी भी बना सकते हो, सब्ज़ी भी बना सकते हो, बिरयानी भी बना सकते हो, चिकन भी बना सकते हो, मछली भी बना सकते हो। तो 150 से 200 रिंगिट तक खर्चा आता है शेयरिंग में आपस में। और अगर आप बाहर खाना खाओगे तो आपको रोटी वहाँ बहुत कम मिलेगी, वहाँ वो लोग चावल खाने का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट आपके वहाँ पर है, मलेशिया में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत हैं, और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर ही आपको नान वगैरह मिलेगा या चपाती या रोटी मिलेगी। इंडियन खाना अगर आपको मिलेगा तो वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर ही मिलेगा। बाकी मलाई लोगों के जो खाने हैं वो हम लोगों की समझ से बाहर है, हम लोग उसको नहीं खा पाएंगे। झींगे, झींगे, ऑक्टोपस, सोटोंग, मतलब सी फूड वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोग नहीं खा पाएंगे। तो ये है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट अगर है तो वहाँ पर आपको इंडियन फूड मिल जाएंगे। तो या तो आप रेस्टोरेंट में खा सकते हो या आप बना सकते हो। इसी तरह रूम, कुछ कंपनियां जो है रूम रहने के लिए फ्री भी देती हैं, और कुछ में गंदगी भी होती है रूमों के अंदर, क्योंकि सभी तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, सफाई रखने वाले भी और गंदगी में रहने वाले भी। तो मसला ये होता है, अगर आप रूम अलग से लेते हैं तो 200 से 250 रिंगिट तक, 300 रिंगिट तक आपको रूम मिलेगा। शेयरिंग में अगर आप रूम लोगे तो 500 रिंगिट में रूम मिल जाता है, 500 से 600 रिंगिट में रूम मिलता है। अब उस रूम में 2 लड़के रह रहे हैं या 3 रह रहे हैं तो वो 500-600 रिंगिट डिवाइड कर लेते हैं अपने। एक रूम में 3 से 4 लड़के रह सकते हैं मलेशिया के अंदर। बहुत से फ्लैट में अलाउ नहीं होता ज़्यादा बंदों को रखना, तो कम से कम 3-4 बंदे रह सकते हैं। तो वही मंथली आपको 250, 300, 400 पड़ जाता है, 200 कम से कम पड़ेगा मंथली। तो कुल मिला के ये है कि 500 रिंगिट आपका खर्च हो जाएगा रहने और खाने में। बाकी आप बचा पाएंगे सैलरी से 1300 रिंगिट, 1300 रिंगिट आप बचा पाएंगे। तो ये वहाँ की ओरिजिनल सैलरी है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि 20 से 25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये तक आप अपने घर भेज सकते हो। अगर आप ओवर टाइम लगा रहे हैं और आपकी सैलरी अच्छी बन रही है तो फिर आप 35 से 40 हज़ार रुपये भी भेज सकते हो। बाकी ये ओवर टाइम करने पर है इतनी सैलरी। नॉर्मल सैलरी जो है 22,000, 25,000, 27,000 रुपये तक आप अपने घर भेज पाओगे, रहना और खाना खाने के बाद जो आपके अपने पर्सनल खर्च होंगे। मोबाइल का रिचार्ज जो होता है वो मंथली 30 रिंगिट का होता है। यू मोबाइल का अनलिमिटेड मोबाइल उसमें चलता है, चाहे जितना नेट चलाओ 30 रिंगिट का। और अगर आप दूसरी कंपनी का करोगे तो वो आपको 35 रिंगिट का पड़ेगा मंथली। तो मोबाइल का भी खर्च हो गया, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें राब्ता करना होता है, अपने घर वालों से बात करनी होती है, तो मोबाइल भी चलाना ज़रूरी है। बाकी ड्यूटी टाइम में आप मोबाइल नहीं चला पाओगे, बहुत सी कंपनियां हैं जो मोबाइल जमा कर लेती हैं।
तो मैं बता रहा था आपको, कुछ कंपनियां होती हैं जो मोबाइल जो है ना आपका ड्यूटी टाइम में जमा कर लेती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि मोबाइल नहीं लेती हैं। बाकी मोबाइल चलाना ड्यूटी टाइम में वहाँ अलाउ नहीं है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं और बहुत से सुपरवाइज़र ऐसे होते हैं कि वो एक मिस्टेक आपकी पकड़ेंगे और आपकी सैलरी कट कर देंगे। एक दिन की या 1 घंटे की आपकी जॉब से सैलरी कट कर ली जाएगी। तो कुल मिला के बात कहने की ये है कि सैलरी जो है 1800 रिंगिट तक मिलती है। 18, 1900, 2000 तक आपका 300 से 400, 500 रिंगिट तक खर्चा हो जाएगा। तो आप 1200, 1300 रिंगिट अपने घर भेज पाओगे। अगर आप ओवर टाइम लगा रहे हो तो फिर आप पूरी सैलरी भी, अनिल भाई जैसे हैं हमारे दोस्त हैं, अनिल है, चाचा रईस हैं, शाहनवाज भाई हैं हमारे, और भी बहुत से हमारे दोस्त हैं वहाँ पर वो जो जॉब कर रहे हैं, तो वो पूरी 1800 से 2000 रिंगिट तक घर सैलरी भेज देते हैं। कभी कभी सैलरी कम भी भेजते हैं वो, जब उनके थोड़े खर्च ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हुई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की बात। सिक्योरिटी गार्ड की ज़मीनी हकीकत यही है कि 12 घंटे की ड्यूटी चलती है, 8 घंटे की। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैं जॉब्स के लिए या मलेशिया की ज़मीनी हकीकत के लिए जो आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, हो सकता है कुछ ऐसे सवाल हों जो मेरे माइंड में ना आ रहे हों, आप लोगों के माइंड में आ रहे हों। आप कमेंट्स करके मुझसे वो सवाल का हल पूछ सकते हैं या मुझे थोड़ी मशवरा दे सकते हैं कि आप इस बारे में वीडियो बनाइए या इस बारे में हमें बताने की कोशिश कीजिए। तो मलेशिया की ज़मीनी हकीकत आपको मैं सारी बताने की कोशिश करूँगा।